हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सेमेस्टर 6 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। एकदम सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। खाली 5 फॉर्मूला आएंगे उसमें। अगर ये 5 फॉर्मूला आपको आ गए तो ये चैप्टर भी आपको आ जाएगा। तो चलो आज फॉर्मूला देखते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला होगा पे बैक मेथड का। ये फॉर्मूला आपको सम के साथ पता चल जाएगा। ये पे बैक मेथड की मदद से सम कैसे करते हैं वो जब हम सम करेंगे उसके साथ ही आपको पता चल जाएगा। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें भी एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये सम में नहीं दिया हो तो इसका भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है? जो मैंने नीचे लिखा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। और वैसे ही न्यूमरेटर में जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अगर सम में नहीं लिखा हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो नीचे है देखो। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सिग्मा पीएटी। पीएटी यानी क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एन। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है? एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिटेबल इंडेक्स। उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये सी एफ क्या है? कैश फ्लो है। फिफ्थ फॉर्मूला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसका फॉर्मूला है ए प्लस सी डिवाइड बाय सी माइनस ब्रैकेट में माइनस डी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पर हम लोग सी प्लस डी भी लिख सकते हैं। इसमें ए की वैल्यू है लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, बी की वैल्यू है हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, सी की वैल्यू है पॉजिटिव एनपीवी और डी की वैल्यू नेगेटिव एनपीवी। इसके सिवाय आपको एक फॉर्मेट याद रखना है। ये जो फॉर्मेट अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, क्या है वो फॉर्मेट? वो देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। उसमें से हम लोग को डेप्रीसिएशन माइनस करने का, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको मिला ना, उसमें से डेप्री वापिस प्लस करने का। कौन सा डेप्री? जो ऊपर था ना यहाँ पर डेप्रीसिएशन, वही डेप्रीसिएशन वापिस प्लस करने का। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम लोग डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो इधर ये फॉर्मेट में हमको फाइंड क्या करना होगा? ये फॉर्मेट में हमको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फाइंड करना होगा। सो गैस सम में आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया होगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स दिया होगा, या फिर उसके सिवाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा। ये 3 में से कोई एक दिया होगा, उस हिसाब से आपको सम करना है। आगे हम लोग एक सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। वो अगर हम करेंगे तो उससे हमको ज्यादा क्लियर होगा। सो गैस इधर आपको स्क्रीन में गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 का सम दिखाई दे रहा होगा। आपकी टेक्स्ट बुक का 6th नंबर का सम है और गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो अभी सम की शुरुआत करते हैं। द JP लिमिटेड वांट्स टू परचेज ए मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। अब मशीन की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी JP लिमिटेड में 2 लाख में एक मशीन खरीदी। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू इन मशीन। मशीन में कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। टैक्स कितना है? टैक्स है 50%। एस्टिमेटेड इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लिखा है? एस्टिमेटेड इनकम बिफोर डेप्री एंड टैक्स, यानी डेप्री और टैक्स के पहले की इंफॉर्मेशन दी है। सो हम लोग वापिस वो फॉर्मेट में जाते हैं। अब ये फॉर्मेट में डेप्री एंड टैक्स कहां पर है? डेप्री एंड टैक्स के पहला, यानी कौन सा? ये फर्स्ट ही है ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। यानी इसके वो वाली इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया था। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एस्टिमेटेड इनकम बिफोर डेप्री एंड टैक्स, यानी ये क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। वैसे ही कभी कभी सब में हमको PAT भी दिया होता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया होता है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया होता है। ये वाले सब में क्या दिया? ये वाले सब में दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन
एंड टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसकी हम लोग की वैल्यू क्या है, देखो नीचे दिया है 70,000, 80,000, 1,30,000, 1,00,000 और 60,000। सो टोटल ईयर एन कितना ईयर था, 5 ईयर थी ना, देखो। सो इधर 5 ईयर ही दिया है, देखो 70,000, 80,000, 1,30,000, 1,00,000 और 60,000 हो गया ना 5 ईयर। अब कैलकुलेट क्या करना है, देखो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है और एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे पे बैक पीरियड। उससे पहले हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब देखो हम लोग के इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, वो दिया है। यानी फॉर्मेट में वापिस जाते हैं, देखो ये वाली वैल्यू दिया था ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स, यानी ये पूरा फॉर्मेट हमको वापिस बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना के रखा है, देखो। तो चलो अब ये सम करते हैं। सो ये सम में कौन सी इंफॉर्मेशन दिया है, ये सम में हमको इंफॉर्मेशन दिया है प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स की इंफॉर्मेशन दिया है। कितनी है, 70,000, 80,000, 1,30,000, 1,00,000 और 60,000। सो यही 5 वैल्यू यानी ये 5 ईयर की हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे पीबीडीटी में, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स में लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने 70,000, 80,000, 1,30,000, 1,00,000 और 60,000 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, फॉर्मेट के हिसाब से इसके बाद क्या है, इसके बाद है माइनस डेप्री, यानी हम लोग को डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया, इसका मतलब डेप्रीसिएशन हम लोग को फाइंड करना है। क्या होगा डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ने पहले 11th 12th में पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला है डेप्री इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाई एन करना पड़ता है। सो चलो करते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ, साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा डेप्री यानी डी लिखा है इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने सम के स्टार्टिंग में बोला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। सो इज इक्वल टू 2 लाख प्लस स्क्रैप होता है। अब स्क्रैप की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर देखो लिखा ही था स्क्रैप, देयर इज नो वैल्यू ऑफ स्क्रैप, देखो देयर इज नो वैल्यू ऑफ मशीन, देयर इज नो स्क्रैप, यहाँ पर लिखा ही है, उसके लिए स्क्रैप हम लोग लिखेंगे नहीं। सो डेप्री इज इक्वल टू 2 लाख माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस एन। एन यानी क्या होता है, टोटल कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स है, यहाँ पर लिखा ही है साफ। सो 2 लाख माइनस डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। सो हम लोग का डेप्रीसिएशन आएगा 40,000 एवरी ईयर का, क्या एवरी ईयर का। सो ये डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या क्या आया, 40,000 आया। सो यही हम लोग माइनस 40,000 यहाँ पर सब में लिख देंगे। सो गाइज हम लोग ने यहाँ पर 40,000 माइनस में लिख दिया, माइनस 40,000 सब में। तब पीबीडीटी माइनस डेप्री तो हम लोग ने लिख दिया। अब प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर देते हैं। सो गाइज इधर हमको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 70,000 माइनस 40,000, 30,000, 80,000 माइनस 40,000, 40,000। वैसे ये तीनों का किया तो हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। हम लोग ने यहाँ पर माइनस किया पीबीडीटी यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन किया। सो पीबीटी हमको मिल गया। अब उसमें क्या है, इसके बाद हम लोग को क्या माइनस करना है, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को इसके बाद माइनस करना है टैक्स, माइनस टैक्स। अब टैक्स कितने परसेंटेज है, देखो ऊपर लिखा है टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का जो आया था ना 30,000, 40,000, 90,000, 60,000 और 20,000, इसका 50% टैक्स है। सो 30,000 का 50% क्या होगा, 15,000। वैसे 40,000 का 20% होगा, 50% 20,000 होगा। 90,000 का 50% 45,000, 60,000 का 50% 30,000, 20,000 का 50% 10,000। सो हम लोग के यहाँ पर टैक्स मिल गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर देते हैं। फर्स्ट का आंसर आएगा 15,000, सेकंड का आंसर आएगा 20,000, थर्ड का 45,000, फोर्थ का 30,000 और फिफ्थ का आएगा 10,000। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कहाँ से, वो आपको पता चला पीबीटी में से टैक्स मैंने माइनस किया, यानी 30 माइनस 15, 40 माइनस 20, 90,000 माइनस 45,000, 60 माइनस 30, ऐसे हम लोग ने फाइंड किया था। हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन वापिस प्लस करने का।
सो क्या प्लस करने का, डेप्रिसिएशन। हम लोग का डेप्रिसिएशन क्या आया था, ऊपर फाइंड किया था, देखो 40,000। सो यही 40,000 हम लोग को वापस प्लस करना होगा। सो चलो करते हैं। सो गाइस पीएटी में सब मैंने प्लस डेप्रिसिएशन लिख दिया, सब में 40,000। सो 15,000 प्लस 40,000 55,000, 20,000 प्लस 40,000 60,000, 45,000 प्लस 40,000 85,000, 30,000 प्लस 40,000 70,000, 10,000 प्लस 40,000 50,000। सो इधर हम लोग को गाइस CFAT यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल गया, जो इस फॉर्मेट में हमको फाइंड करना था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो गाइस जब भी हम लोग को कोई भी सम दिया हो तो हम लोग को CFAT यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तक का तो हमको फाइंड कर ही देने का, यानी सम स्टार्ट होने से पहले हम लोग का ये फॉर्मेट बना देने का और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तक की वैल्यू हम लोग को फाइंड कर देने की। सो इधर हम लोग ने CFAT पांचों के 5 ईयर का हम लोग ने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फाइंड क्या करना है। सो क्या फाइंड करना है देखते हैं। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करेगा, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं था। देखो पे बैक पीरियड नहीं लिखाया था ना, मैंने बोला था सम के साथ हम करेंगे। सो सम के साथ करते हैं। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि जेपी लिमिटेड ने बताओ मशीन खरीदी 2 लाख की, तो कब पे करेगा, ऐसा वो मशीन उसने खरीदी तो कब पे करेगा। अब उसका हर महीने प्रॉफिट कितना होता है, देखो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसका मतलब क्या होता है कैश में प्रॉफिट कितना हुआ। तो फर्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट होता है 55,000, सेकेंड ईयर उसका प्रॉफिट होता है 60,000, थर्ड ईयर उसका प्रॉफिट होता है 85,000, फोर्थ ईयर उसका प्रॉफिट होता है 70,000 और फिफ्थ ईयर उसका प्रॉफिट होता है 50,000। ये हम लोग को प्रॉफिट मिला, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट होता है उसको। अब ये पे कैसे करेगा, ये जो मशीन उसने खरीदी ना 2 लाख की, वो 2 लाख वो कैसे पे करेगा। अब ये प्रॉफिट में से माइनस करके पे करेगा ना, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये CFAT के बाद हम लोग को फाइंड करने का CFI। क्यों फाइंड करने का CFI, ये पे बैक हम लोग को जब भी हम लोग पे बैक फाइंड करें ना, उसके लिए हम लोग को CFI भी फाइंड करना होगा। सो CFI फाइंड करता है। CFI क्या होता है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स में आता था FI CFI, वही है ये CFI। तो क्या करने का ये CFI में, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 55,000। यही 55,000 हम लोग का यहाँ पर लिख देने का, लिख देते हैं 55,000। अब यही 55,000 में से हम लोग को सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 60,000 प्लस करने का। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1,15,000 आएगा। अब ये 1,15,000 में से थर्ड ईयर का प्रॉफिट प्लस करने का, थर्ड ईयर यानी क्या 85,000। सो 85,000 प्लस 1,15,000 करने का। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख लिख दिया। 2 लाख प्लस 70,000 करने का, तो क्या आएगा 2,70,000, 70,000 यानी फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। अभी 2,70,000 प्लस फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट, वो कितना है 50,000। सो क्या आएगा आंसर 3,20,000। सो यहाँ पर 3,20,000 लिख देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर वो 55,000 कमाता है, सेकेंड ईयर कितना कमाता है मशीन से, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का तो कमाएगा ही, साथ साथ में 60,000 सेकेंड ईयर का भी तो कमाएगा। उसके लिए सेकेंड ईयर उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 1,15,000, थर्ड ईयर उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 2 लाख, फोर्थ ईयर उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 2,70,000, वैसे फिफ्थ ईयर उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 3,20,000। तो चलो पे बैक हम लोग फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, पे बैक है। पे बैक यानी क्या होता है, कितने में हम लोग ने मशीन खरीदी, 2 लाख में खरीदी थी। देखो मशीन की कॉस्ट 2 लाख है और यही हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब ये हम लोग कब पे करेंगे, फर्स्ट ईयर तो जेपी भाई कितना कमाते हैं, जेपी भाई फर्स्ट ईयर कमाते हैं 55,000, सेकेंड ईयर कमाते हैं जेपी भाई 1,15,000, थर्ड ईयर कमाते हैं जेपी भाई 2 लाख। सो थर्ड ईयर में जेपी भाई 2 लाख पे कर देंगे। सो ये 2 लाख को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो हम लोग का थर्ड ईयर हम लोग का आंसर होगा 3 ईयर, थर्ड ईयर। आपको पता ही चल गया होगा थर्ड ईयर क्यों आंसर आया। ये थर्ड ईयर आंसर इसके लिए आया क्योंकि 2 लाख हम लोग का जेपी भाई कब करेंगे, थर्ड ईयर में पे करेंगे। उसके लिए अगर 2,70,000 कॉस्ट प्राइस होती तो फोर्थ ईयर आंसर आता। सो गाइस पे बैक पीरियड आपको पता ही चल गया होगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर में हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। क्या
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सो वही का वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, वो भी सम में दिया नहीं होता, उसके लिए भी एक और फॉर्मूला यूज होता है। वो क्या है, वापिस से फॉर्मूला के पेज में जाते हैं और देखते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है सिग्मा पीएटी डिवाइड बाई एन। तो चलो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सिग्मा पीएटी डिवाइड बाई एन। अब ये सिग्मा पीएटी क्या होता है, पीएटी यानी तो मैंने बोला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, सो देखो मैंने फॉर्मेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक कॉलम है ये रहा। अब यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमको प्लस करने का, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिग्मा पीएटी। सो सिग्मा पीएटी का आंसर क्या होगा, सिग्मा पीएटी का आंसर होगा 1,20,000। सो यहाँ पर मैंने 1,20,000 लिख दिया। कैसे आया ये 1,20,000, जो पीएटी के अंदर जो भी अमाउंट है 5 के 5 ईयर की उसका प्लस कर दिया, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 एंड 10,000। सो हम लोग का आंसर आया 1,20,000। सो यही 1,20,000 हम लोग सिग्मा पीएटी में यहाँ पर फॉर्मूला में लिख देते हैं, 1,20,000 डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि 5 ईयर है ना। सो यहाँ पर 5 कर दिया। सो हम लोग का आंसर क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हम लोग का 24,000। सो यहाँ पर 24,000 हम लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, अब देखो ARR के फॉर्मूला में वापस आ जाओ, यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूला में वापस आ जाओ। उसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम लोग ने फाइंड कर दिया, क्या है 24,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी एक फॉर्मूला है, क्या है वापिस देखते हैं, चलो फॉर्मूला के पेज में। ये रहा एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या है उसका फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाई 2। सो वही का वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाई 2। देखो साइड में लिखा ही है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग का 2 लाख है, सम के स्टार्टिंग में लिखा है फर्स्ट लाइन में, प्लस स्क्रैप। स्क्रैप की वैल्यू क्या है, स्क्रैप की वैल्यू 0 है, बिकॉज सम में लिखा था देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। सो स्क्रैप की वैल्यू 0 आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 तो है। सो आवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। सो इधर हम लोग का एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लोग को एपीएटी यानी एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत होगी। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, देखो यहाँ पर फाइंड किया था 24,000। सो 24,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज आवर एवरेज इन्वेस्टमेंट, आवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। सो इधर हम लोग 1 लाख लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। सो आवर आंसर इज, हम लोग का आंसर प्लस में आएगा, सॉरी परसेंटेज में आएगा। जब भी हम लोग इंटू 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो हम लोग का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। व्हाट विल बी आवर आंसर, हम लोग का आंसर होगा 24%। सो गाइस इधर हम लोग को ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी मिल गया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो हमको फाइंड करना था वो भी मिल गया। फर्स्ट नंबर में जो पे बैक पीरियड फाइंड करना था वो भी मिल गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेगा, अब उसके लिए हम लोग को एक नोट में सम में कुछ दिया है, वो पढ़ते हैं। चलो क्या दिया है, नोट ए 12% डिस्काउंट फैक्टर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर फर्स्ट 5 ईयर इज 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 एंड 0.567। सो ये एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को डिस्काउंट फैक्टर की हेल्प लगती है। अभी डिस्काउंट फैक्टर देखो यहाँ पर लिखा ही है, 5 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर बुक में दिया ही होगा। ऐसा तो हर सब में दिया ही होता है डिस्काउंट फैक्टर, लेकिन जब नहीं दिया होगा ना तो उसकी भी एक मेथड है, लेकिन आपको हर सब में डिस्काउंट फैक्टर दिया ही होगा। कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें 5 के 5 ईयर की डिस्काउंट फैक्टर दिया है हमको। अभी यही डिस्काउंट फैक्टर हम लोग को आगे CFI के बाजू में लिख देने का। देखो मैंने एक कॉलम बनाया है डिस्काउंट फैक्टर का, देखो CFI उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर। सो यही 5 डिस्काउंट फैक्टर हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो गाइज यही 5 डिस्काउंट फैक्टर हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है डिस्काउंट कैश फ्लो। दिखाई दिया,
डिस्काउंट कैश फ्लो ये रहा, यहाँ पर डिस्काउंट कैश फ्लो वो फाइंड करना है। अब चलो करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हम लोग का CFAT है ना, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ, ना तो आपको कंफ्यूजन होगा। जो CFAT है ना, उसको हम लोग डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये CFI के साथ नहीं करना मल्टीप्लीकेशन, CFAT के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के साथ हमको डिस्काउंट फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्काउंट कैश फ्लो। तो चलो फाइंड करते हैं। 55,000 मल्टीप्लाई बाई 0.893 क्या आएगा, 49,115। वैसे ही 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.797 क्या आएगा, 47,820। फिर 85,000 मल्टीप्लाई बाई 0.712 क्या आएगा, 60,520। फोर्थ ईयर का करते हैं। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 0.636 क्या आएगा, 44,520। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.567 क्या आएगा, 28,350। सो गाइस, इधर हम लोग को डिस्काउंट कैश फ्लो मिल गया। आपको पता ही चल गया होगा डिस्काउंट कैश फ्लो कैसे मिला होगा। अब क्या करने का, ये पांचों के पास डिस्काउंट कैश फ्लो का प्लस कर देने का। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, प्लस करेगा ये तो 2,30,325। सो गाइस, हम लोग को इधर डिस्काउंट कैश फ्लो मिल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में हम लोग को फाइंड करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिखाई दे रहा है आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो चलो ये फॉर्मूला लिख देते हैं, इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। सो गाइस, इधर हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट कैश फ्लो, यानी क्या जो हम लोग ने यहाँ पर प्लस किया ना वही लिखने का। यानी क्या है हम लोग का प्लस का आंसर 2,30,325। सो यही 2,30,325 हम लिख देंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 2 लाख। सो यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे। सो हम लोग का NPV मिल जाएगा हमको 30,325। सो गाइज, इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सम कितना इजी है। ऐसे ही बाकी के सब सम भी इजी हो गया, एकदम इजी चैप्टर है। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।